नमस्कार, एक्टिव सरकारी योजना चैनल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके सामने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना एवं बेरोजगार भत्ता की योजना के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूं। अपन बात करें तो बेरोजगार भत्ता भी इसको बोला जाता है एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना भी इसको बोला जाता है, जो सरकार के द्वारा एक अच्छी योजना की शुरुआत की गई, जिसमें जो भी बेरोजगार युवा है उन सब बेरोजगार युवाओं को हर महीने लड़कों को 46,000 रुपये दिए जाते हैं एवं लड़कियों को इस योजना के तहत 4500 रुपये की राशि दी जाती है। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट कोई अन्य विशेष योग्यजन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोई विकलांग है या फिर किसी भी प्रकार के विशेष योग्यजन में आते हैं, तो उनको भी 4500 रुपये लड़कों को भी दिए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी लड़के हैं उनको 4,000 रुपये और बाकी शेष जितनी भी छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उन सभी को सरकार के द्वारा हर महीने 4500 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2 साल तक दी जाती है। मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बेरोजगार भत्ता एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। आप लोग कहां पर इसका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, फॉर्म भरने के बाद में क्या प्रोसेस रहने वाला है, फॉर्म भरने के बाद में कितने महीने बाद आपका बेरोजगार भत्ता ये वेरीफाइड होता है, फॉर्म भरने के बाद में आपका बेरोजगार भत्ता है ये वेरीफाइड होने के बाद में कितने टाइम बाद आपका जयपुर से अप्रूव्ड होता है, अप्रूव्ड होने के बाद में आपको कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है, इंटर्नशिप मिलने के बाद में आप लोगों को क्या आगे प्रोसेस करना होगा, किस प्रकार अपना इंटर्नशिप के अंतर्गत जो अपनी ज्वाइनिंग लेटर होता है या ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र होता है वो कैसे अपलोड करना होगा, कहाँ पे करना होगा, कितने साल तक ये बेरोजगार भत्ता का आपको लाभ मिलेगा, इस बेरोजगार भत्ते लाभ के अंतर्गत आपको कुल कितना पैसा मिलेगा, मैं आपको संपूर्ण जानकारी टॉपिक बाय टॉपिक दूंगा। आप तमाम लोग जितने भी जुड़े हुए, एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपके पास में जितने भी ग्रुप्स है उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और अपने स्टेटस के माध्यम से सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए और तमाम जो भी बेरोजगार युवा है उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका नाम जो मुख्यमंत्री बेरोजगार भत्ता का हो या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का हो, एक ही बात है, दोनों का एक ही नाम है। इसमें मैं आपके सामने टॉपिक बाय टॉपिक बात करूं। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूं कि इस बेरोजगार भत्ता योजना के तहत कुल कितने साल तक पैसा मिलता है। तो मैं आपके सामने बात कर दूं, ये योजना का लाभ आपको 2 साल तक दिया जाता है, यानी कि 24 महीने तक आपको इस बेरोजगार भत्ता योजना का लाभ दिया जाएगा। अब मैं आपके सामने बात करूं कि कितने पैसे मिलते हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए, एक साल में आपको 12 × 4 कर दो और उसके बाद में जो कुल मिलाकर 96,000 रुपये के समथिंग आपको पूरा पेमेंट ये मिलता है। और उसके बाद में अपन बात करें विशेष तौर पे आपको कैसे इंटर्नशिप ज्वाइन करनी होगी, तो जैसे ही आप अपना बेरोजगार भत्ता फॉर्म भरते हैं, अब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है। तो मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट की एक बार विस्तार से बात कर दूं। डॉक्यूमेंट के लिए सबसे इसमें मुख्य अपनी बात होती है, अपना जो 4 पेज का आय प्रमाण पत्र होता है उस आय प्रमाण पत्र को इसमें लगाना जरूरी है। 4 पेज के उस आय प्रमाण पत्र में आपका पूरा विवरण आ जाता है, आपके पूरी आय से संबंधित आपके पूरा जो भी बेसिक जानकारी है उसमें नोट हो जाती है। और उसके बाद में आपको उस आय प्रमाण पत्र पे जो भी लक्षरार लोग हैं या किसी भी जो सरकारी अधिकारी है उनके साइन करवाना होता है, प्लस नोटरी भी उसमें भी होती है। उसके बाद में आपको ई मित्र के ऊपर वो फॉर्म लेके जाना है और उसके बाद में उस फॉर्म को ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म में अपना SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन भर देना है। अब फॉर्म भरते समय आपको विशेष किन किन डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना होगा, इसकी मैं आपके सामने थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले आपको इसमें 12th की मार्कशीट इसमें ज़रूरी है। 12th की मार्कशीट के बाद में आपको BA फाइनल यानी ग्रेजुएशन, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है या BA कोई ज़रूरी नहीं है, BA BSc कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखी है तो वो ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट उसमें लगाना ज़रूरी है। 12th की मार्कशीट आपको लगाना ज़रूरी है इसमें। इसी के साथ में आपका आय प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, इसी के साथ में आपका RACIT का सर्टिफिकेट भी इसमें जो मांगते हैं, बेसिक 3 महीनों का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, वो भी आपको इसमें लगाना ज़रूरी है। और इसमें इसी के साथ में एक मुख्य बात और है, आपके पास में SBI की बैंक डायरी होना ज़रूरी है। यानी अगर आपका खाता SBI बैंक में खुला हुआ है तो ही आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना खाता खुलवा सकते हैं और उसके बाद में उसकी डायरी आपको प्रिंटेड उसमें साथ में अटैच करनी है।
अब मैंने मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट बताया, इसके साथ में आपका फ़ोटोज़ लगता है, आपकी SSO ID लगती है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपका मैंने जो मार्कशीट होती है वो मुख्य बता दी, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष आपका जाति, मूल और आय प्रमाण पत्र, इसी के साथ में आपके SBI बैंक की डायरी और आपका जो RX-CIT का सर्टिफिकेट है। ये जो 5-7 डॉक्यूमेंट ये बहुत मुख्य विशेष है। आपको इन डॉक्यूमेंट को कैसे भी करके लगाना ही होगा, क्योंकि आपको बार-बार बैंक आएगा, तो बैंक आने के बाद में आपको फिर प्रॉब्लम होगी तो आप दोबारा अपलोड करोगे, उसके बाद में आपका बहुत लंबा टाइम बीत जाएगा। इसलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे ही आप फॉर्म भरोगे उसी टाइम आपको एक साथ में अपलोड कर देना है, ताकि आगे कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। अब इसी के साथ में मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद में आपका फॉर्म है ये अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाता है। जैसे फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके फॉर्म की पूरी देखरेख होती है, पूरी जांच होती है, फॉर्म को देखा जाता है वहाँ के तमाम जो भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, और उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर से आपका फॉर्म वेरीफाइड होता है। जैसे ही आपका फॉर्म जिला स्तर से वेरीफाइड हो जाता है, तो उसके बाद में जो प्रोसेस का आगे टाइम लगता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी अब जो सरकार का नियम अनुसार प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अनुसार आपका फॉर्म जो भी है भेजा जाता है आगे, और आगे से आपका फॉर्म अप्रूव्ड होता है। जैसे ही आपका फॉर्म वहाँ से अप्रूव्ड हो जाता है, तो अप्रूव्ड होने के बाद में आपका फॉर्म है जैसे अप्रूव्ड होता है, तो आपको उसमें 5 से 7 दिन में आपको एक कहीं पर भी ज्वाइनिंग दी जाती है। यानी आपको ज्वाइनिंग में वहाँ पर जाना होता है, आपको 4 घंटों के समथिंग ज्वाइनिंग होती है, उसमें आपको वहाँ जाना होता है, और उसमें आपको 30 दिन का जो एक लास्ट में हाज़िरी होती है अपनी, वो हाज़िरी आपको हर महीने अपलोड करनी है कि आप वहाँ पर कितने महीने गए हैं, कितने दिन गए हैं 1 महीने में, वो पूरा विवरण आपका उसमें लिखा होगा। आपको या तो फिर जॉइनिंग कहीं स्कूल में मिल सकती है, या फिर कहीं ग्राम पंचायत में मिल सकती है, या अन्य कोई भी स्तर पे जो भी सरकारी स्तर है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको वहाँ पर रेगुलर जाना होगा, और उसके बाद में आपको हर महीने अपनी हाज़िरी ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से अपलोड करनी होगी, और उसके बाद में आपका जो भी बेरोजगार भत्ता है निरंतर लगातार आपका अपने अकाउंट में आता रहेगा। इस बेरोजगार भत्ते के अंतर्गत जो भी राशि है मैं आपको बता दूं, लड़कों को इस योजना के तहत 4,000 रुपये मिलते हैं। पहले इसमें 3,000 रुपये होते थे लड़कों के, और लड़कियों के 3,500 रुपये होते थे, लेकिन हाल ही में इस योजना में जो राशि पैसों की बढ़ा दी गई है, और बढ़ाने के बाद में लड़कों को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। और उसके बाद में जो भी लड़कियां इसमें आवेदन करती हैं, उन सभी लड़कियों को या छात्राओं को इस योजना के तहत 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये दिए जाते हैं, और लड़कों को 4,000 दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी इसमें जो विशेष कैटेगरी में आते हैं, उनको भी लड़कियों के समान ही 4,500 रुपये ही दिए जाते हैं। इस प्रकार की ये पूरी योजना है, 2 साल तक पूरा भत्ता मिलता है। मैंने आपको बेरोजगार भत्ता योजना से संबंधित पूरी जानकारी दी है। आप लोगों का अगर कोई भी अभी तक कमेंट है तो मुझे तुरंत कमेंट में बताएं, तुरंत मैं आपकी इस बात का समस्या का समाधान करूंगा। आप लोग बने रहे, जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।